जंगल में आया एक अनोखा शेर। गाय की चतुराई और बेटे ने किया माँ बाप की मौत का बदला पूरा। अरे कोई मुझे बचाओ, ये मुझे मार देगा। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। भोला शेर ऐसे बोलते हुए जंगल में तेजी से भागे चला जा रहा था। तभी एक गाय उसका रास्ता रोकते हुए बोलती है, अरे क्या हुआ बेटा तुम्हें? तुम क्यों इतने घबराए हुए हो? वो गाय आंटी, कुछ भेड़िए मेरा पीछा कर रहे हैं। वो मुझे मार देंगे गाय आंटी, प्लीज मुझे बचा लीजिए। अब बेटा तुम घबराओ नहीं और तुम मेरे साथ चलो। अब गाय भोला शेर को लेकर अपनी गुफा में चली जाती है और उसे गुफा के अंदर छुपा देती है। कुछ ही देर में वो भेड़िए गाय की गुफा के बाहर से भोला शेर को ढूंढते हुए गुजर जाते हैं। अब गाय भोला शेर से बोलती है, बेटा क्या हुआ? तुम इतने डरे और सहमे हुए क्यों हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? गाय आंटी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे बचपन में ही मेरे माँ बाबा को इन जालिमों ने मार दिया था और आज ये भेड़िए मुझे भी मार देना चाहते हैं और इनसे ये सब वो जालिम कालिया शेर करवा रहा है। कौन कालिया शेर? वो तुम्हारा दुश्मन क्यों बन रहा है बेटा? अब भोला गाय को अपने बचपन के बारे में बताता है। गाय आंटी, आज से करीब 1 साल पहले मैं और मेरा परिवार सुंदरवन जंगल में रहा करते थे। मेरे पिता भोलानाथ प्रताप उस जंगल के राजा थे और आसपास के जंगलों की सबसे अमीर बादशाह भी थे। लेकिन ये सब उस जालिम कालिया शेर को पसंद नहीं था। वो अक्सर ही बाबा से मिलने हमारी गुफा पर आता रहता था और बाबा से जो कुछ भी बनता था वो हमेशा उसकी मदद किया करते थे। अरे कालिया भाई, आज तो बहुत दिन बाद आना हुआ। आखिर तुम इतने दिन से कहाँ थे? महाराज, बस मैं आपको क्या ही बताऊं। मेरी पत्नी बहुत बीमार है और 5 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। उस दिन से मैं अपनी पत्नी का ऑपरेशन कराने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतनी रकम नहीं जुटा पाया। इसीलिए आज मैं आपसे मदद मांगने आपके पास आया हूँ। अगर आप ठीक समझे तो एक बार मेरी पत्नी को आकर देख लो। भोलानाथ प्रताप दिल का बहुत अच्छा था। वह उसकी परेशानी को सुनकर उसके जंगल जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन कालिया शेर आधी रास्ते में ले जाकर उसे भेड़ियों के झुंड के हवाले कर देता है। वो खूंखार भेड़िए भोलानाथ प्रताप की एक एक बोटी नोच लेते हैं और उसे मार डालते हैं। अब कालिया शेर बोलता है, हो 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 हो, देखो मेरे दिमाग का कमाल। अब तेरे उस सजाए हुए जंगल पर मैं राज करूंगा। हो 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 हो। ये सब बोलकर कालिया शेर भोलानाथ प्रताप शेर के जंगल में वापस आता है और वहां आकर वह देखता है कि शेरनी भी गुफा में अकेली है और वह मौका लगाकर शेरनी के पास जाता है। शेरनी कालिया शेर को देखकर बोलती है, अरे कालिया शेर भाई, तुम अकेले वापस आए हो, प्रताप महाराज नहीं आए? हा 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 हा, भोलानाथ प्रताप, उसे तो मैंने मार दिया और अब तुम्हारी बारी है। अब मैं तुम्हें भी मारूंगा। इतना सब बोलकर कालिया शेर शेरनी पर भी हमला कर देता है और वह उसे भी मार डालता है। भोला शेर ये सब गुफा के अंदर से खड़ा हुआ देख रहा था और उस जालिम कालिया शेर की बातें भी सुन रहा था। कुछ देर वह खड़ा होकर उसकी बातें सुनता है और कुछ देर बाद वह मौका लगाकर वहां से भाग निकलता है। कालिया शेर जब भोला को भागते हुए देखता है तो वह उसका पीछा करता है, लेकिन किस्मत से भोला शेर भाग निकलता है और उसकी जान बच जाती है। महीनों बीत जाते हैं और कालिया शेर जंगल में भोला को हर जगह तलाश करता है, लेकिन वह कहीं भी नहीं मिलता है। अब कालिया शेर सोचता है कि शायद भोला शेर को कोई बड़ा जानवर मार चुका है और वह ये सब सोचकर अपने मन को शांत कर लेता है और भोलानाथ प्रताप शेर के जंगल पर अपना कब्जा जमा लेता है और उसकी सारी संपत्ति पर भी। तकरीबन 1 साल बीत जाने पर भोला जंगल में वापस आता है और वह अपने माता पिता की मौत का बदला लेने कालिया शेर के जंगल में आया था।
आज मैं उसे मार डालूंगा। उसने मुझसे मेरा बचपन छीना है, मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा। उधर कालिया शेर को भी भोला शेर के आने की खबर मिल जाती है और वह अपने खूंखार भेड़ियों के झुंड को उसके पीछे लगा देता है और वह भेड़िए कुछ ही घंटों में भोला को ढूंढ निकालते हैं और उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। भोला शेर जैसे ही उन भेड़ियों को अपनी ओर आता देखता है तो वह वहां से भाग निकलता है और आज गाय उसकी जान बचा लेती है। और अब गाय बोलती है, बेटा, तुम्हें अगर उस कालिया शेर से बदला चाहिए तो तुम्हें अपना ये रंग रूप बदलना होगा और उसे धोखे से मारना होगा। तुम अपने असली रूप में उससे मुकाबला नहीं कर पाओगे। वो बहुत ताकतवर है बेटा, और तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हें ताकत के बल पर नहीं बल्कि अपने अकल के बल पर उसे हराना होगा। गाय आंटी, फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे मैं अपने ही रूप को बदल सकूं? इसके लिए तुम मेरे साथ चलो बेटा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हें कैसे और कब उससे मुकाबला करना है। अब गाय भोला को अपने साथ एक तालाब के पास लेकर जाती है। उस तालाब का पानी रंगीन था और वह भोला से उस तालाब के अंदर डुबकी लगाने का बोलती है। जैसे ही भोला उस तालाब के अंदर जाता है और एक डुबकी लगाता है, उसका शरीर रंगीन हो जाता है और भोला को एक नया शरीर भी मिल जाता है। ये सब देखकर भोला बहुत खुश होता है और अब वो दोनों कालिया शेर के जंगल वापस जाते हैं। उस जंगल के जानवर जब भोला को देखते हैं तो वह सभी बहुत खुश होते हैं। वो सभी सोचते हैं कि उनके जंगल में कोई शक्ति आई है, वो भी शेर के रूप में। भोला के इस नए शरीर को देखकर सभी जानवर उसके सामने सर झुकाते हैं और भोला आगे निकल जाता है। ये सब देखकर भोला बहुत खुश होता है, लेकिन उसे सिर्फ अपना मकसद पूरा करना था और कालिया शेर को मारना था। अब भोला कालिया शेर के पास पहुंचता है। कालिया शेर भी इस अनोखे रूप वाले शेर को देखकर वही सब समझता है जो कि जंगल के अन्य जानवर समझ रहे थे। शेर महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कालिया शेर का ये रूप देखकर भोला भी हैरान हो जाता है और अब गाय बोलती है, महाराज को कुछ खाना खिलाओ, ये वन देवता है। ये वन देवता आज आपके जंगल में पधारे हैं और ये आपकी परीक्षा भी हो सकती है। कालिया शेर ये सब सुनकर जल्दी से जाता है और वह कुछ खाना अपने लिए रखता है और कुछ भोला के लिए। कालिया शेर जब भोला को लेने उसके पास जाता है तो गाय चुपके से जाकर उसके खाने में जहर मिला देती है, जिसे खाने के तुरंत बाद ही कालिया शेर वही मर जाता है। इस तरह से धैर्य और दिमाग से भोला शेर की जीत होती है और उसे अपने माता पिता की मौत का बदला भी मिल जाता है। अगली सुबह होने से पहले पहले भोला उन जालिम भेड़ियों को भी मार डालता है और फिर से अपने असली रूप में आकर अपने पिता की राजगद्दी को संभालकर उस पर राज करता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी कभी धैर्य और दिमाग से काम लेना चाहिए। हमेशा शक्ति और बल पर मुकाबले नहीं जीते जाते। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू। अद्भुत रूप वाला अनोखा शेर और दो बड़ी सेना के बीच महायुद्ध। आज उनमें से कोई नहीं बच पाएगा और आज मैं उसके जंगल पर कब्जा जमा कर ही वहां से वापस आऊंगा। बद्री बाघ अपनी विशाल सेना के साथ जंगल की ओर बढ़ रहा था, जिसकी गड़गड़ाहट से जंगल भी दहल रहा था। तभी सामने से एक बाघिन बद्री बाघ के सामने आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर बद्री बाघ का खून खोल उठता है और वह अपने मुंह से आग उगलते हुए बोलता है, हट जाओ मेरे सामने से, आज इन सब का टाइम आ गया, अब इन्हें मारना होगा। ये जंगल मेरा है और इस जंगल पर मेरे अलावा कोई और राज नहीं कर सकता है। रुक जाओ बद्री, धैर्य से काम लो, इतने गुस्से में तुम कुछ भी हासिल नहीं कर पाओगे। ठंडे दिमाग से काम लो और ठंडे दिमाग से सोचो एक बार। मैं सब हासिल कर सकता हूँ, बस एक बार तुम सामने से हट जाओ।
फिर तुम देखना माँ, मैं उस भवानी से बदला लेकर ही वापस आऊंगा। मैं तुम्हें अभी भी बोल रही हूँ, धैर्य से काम लो, वरना आसमान में उड़ा जल्द ही जमीन पर गिर जाता है। माँ, क्या आप नहीं जानती उसने मेरे साथ कितना बुरा किया है। आज तक अपने काम मुझसे करवाए और राजा उस बगीरा को बना दिया। मैं उससे बदला लेकर रहूंगा। आखिर कौन है ये बगीरा जिसकी आग में बद्री बाग जल रहा है और वो किसे मिटाना चाहता है? चलिए जानते हैं। आज से करीब 20 वर्ष पहले भवानी शेर एक बहुत अमीर राजा था। उसके पास इतनी धन दौलत थी जिसका उसे भी कोई अंदाजा नहीं था। भवानी का एक बेटा था जिसका नाम बगदीरा था। बगदीरा बहुत छोटा था, इसीलिए भवानी उसे लेकर बहुत परेशान रहता था। इसीलिए भवानी ने उसके लिए जंगल के एक बाघ को अपना मंत्री बना लिया था। बाघ मंत्री का बेटा बाला बाघ था। बाला बाघ और बगदीरा रोज मिलते थे और साथ खेलते थे, जिससे वो दोनों बहुत अच्छे मित्र बन गए थे। एक दिन ना जाने अचानक से क्या हुआ और बाघ मंत्री का देहांत हो गया। ये खबर जब बाला को मिली तो बाला बहुत दुखी हुआ और वो बिल्कुल टूट गया था। लेकिन तब बाला बाघ को भवानी शेर ने सहारा दिया और बाला बाघ के साथ साथ उसकी माँ भी भवानी की हवेली में ही रहने लगी। भवानी उन दोनों से बहुत प्यार करता था और वो उन दोनों से अपने कुछ छोटे मोटे काम करवा लेता था और बदले में वो उन्हें ढेर सारी कीमत भी चुकाता था। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा और बाघिन के मन में लालच आने लगा। एक दिन बाघिन बाला से बोली, अब बाला, तुम अब होशियार हो जाओ, हमें भवानी का सारा खजाना अपना बनाना है। अब तुम देख लो, चाहे उसे प्यार से पालो या फिर युद्ध करके, हमें कैसे भी करके इससे ये सारा खजाना पाना है। ये सब बातें बगदीरा ने सुन ली और वो जल्दी से भवानी के पास पहुंचा। पिताजी, क्या आप उन दोनों माँ बेटों की चालाकियाँ जानते हैं? कैसी चालाकी और किसकी चालाकी बेटा? पिताजी, बाला बाघ और उसकी माँ की। बाला बाघ और उसकी माँ हमारे खजाने को हड़पने की बातें कर रही हैं। मैं अभी अभी अपने कानों से सुनकर आया हूँ पिताजी। ये सब सुनकर भवानी को बहुत गुस्सा आता है। ये सब सुनकर भवानी को बहुत गुस्सा आया और उसने बाला बाघ और उसकी माँ को अपने जंगल से निकाल दिया। उसी दिन से इन दोनों माँ बेटों के दिल में नफरत पनपने लगी और आज 20 साल बाद वो नफरत बढ़कर एक विकराल रूप ले चुकी थी। अब बाला बाघ को भवानी के पूरे जंगल पर अपना कब्जा जमाना था। इसीलिए वो आज अपनी माँ और अपनी विशाल सेना को लेकर भवानी के जंगल पहुंच जाता है और भवानी के जंगल में अपना आतंक मचाने लगता है और उसके जंगल के जानवरों को मारने लगता है। ये बात जब राजा शेर को पता चलती है तो भवानी शेर जल्दी से अपनी सेना तैयार करता है और वह उसे मारने के लिए बाला बाघ की ओर निकल जाता है। बाला बाघ, शांत हो जाओ, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जंगल के जानवरों को ऐसे मारने की? हा 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 हा। उस दिन तो मैं चुपचाप यहाँ से चला गया था, क्योंकि तब मुझे पता था कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ। लेकिन आज तुम और तुम्हारी सेना मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। अरे, तुम्हें मारने के लिए तो मेरा बेटा ही काफी है। अपनी इस सेना पर क्या घमंड करते हो? अगर मैं तुम्हें मारना चाहूँ तो मैं तुम्हें 1 मिनट में मार सकता हूँ। बगदीरा के शरीर को ऐसे चमकता देखकर बाला हैरान हो जाता है और वह इतना कुछ सोच पाता तभी भवानी बोलता है, तुम्हें क्या लगा तुम मुझसे जीत जाओगे? आओ करो हमसे युद्ध और पहले मेरे बेटे से मुकाबला करके दिखाओ। बाला बाघ अपनी ताकत में चूर होकर उन दोनों बाप बेटों पर हमला कर देता है। लेकिन तभी बगदीरा के शरीर से कई सारे ताकतवर शेर बाहर निकल कर आती हैं और वह सभी बाला बाघ की सेना पर हमला कर देते हैं और बाला बाघ के आधे सिपाही जलकर मारे जाते हैं। ये सब देखकर बाला हैरान हो जाता है। ये सब क्या है? तुम तो ऐसे न थे। अब बगदीरा उसे बताता है,
जिस दिन तुम माँ बेटों ने मिलकर मेरे खिलाफ ये सब साजिश रची थी, उस दिन मैं ये शक्तियाँ लेने भालू बाबा के पास काली गुफा पर गया हुआ था। ये सारी शक्तियाँ एक ताज के अंदर कैद थी, जो कि मैं तुम्हें भी बराबर देने वाला था, लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने मिलकर मेरे ही खिलाफ साजिश की और ये सारी शक्तियाँ उसे मिली जिनका वो हकदार था। अगर ये शक्तियाँ उस दिन तुम्हें मिल जाती तो तुम तो सबसे पहले इनसे मुझे ही मार डालते। इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर जो भी करता है अच्छे के लिए ही करता है। बाला बाघ को ये सब सुनकर अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह भवानी से माफ़ी मांगता है। मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत गलत सोचा। मैं दौलत की चमक में अंधा हो गया था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जाओ, मैंने तुम्हें माफ़ किया। मैं आज भी इतना सख्त नहीं हो पाया कि मैं तुम्हें मार सकूं, क्योंकि मैंने अपने बेटों की तरह तुम्हें पाला था और तुम्हें उतना ही प्यार दिया था जितना कि मैं अपने बेटे से करता था। और आने वाले टाइम में शायद मैं तुम्हें इस जंगल का बराबर का हकदार बनाने वाला था, लेकिन तुमने और तुम्हारी माँ ने अपनी औकात बचपन में ही दिखा दी थी। बाला बाघ ये सब सुनकर बहुत उदास होता है और वह अपनी बची सेना और अपनी माँ को लेकर अपना सा मुँह लेकर अपनी जंगल वापस लौट जाता है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक यू। आज तुम देखना सिकारा, आज मेरा उस जंगल में कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा। आज मैं उन सभी को खत्म करूंगा जिसने सालों पहले मेरे साथ वो सब किया था। अब उन सभी को मेरे साथ हुए एक एक जुल्म का बदला देना होगा। रघु भाई, तुम्हारी बात तो सही है। आज तुम इतने सालों बाद जंगल वापस आए हो। अब ऐसा क्या खास हो गया जो तुम इतने एतमाद से ये सब बोल रहे हो? सालों पहले भी बगदीरा ने तुम्हारे साथ तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर ये सब किया था, और आज फिर तुम अपनी मौत के मुंह में अपने आप चल कर आए हो। मैं तो कहता हूँ भाई, तुम वापस चले जाओ। मैंने आज तक इस जंगल के सभी जानवरों में तुम्हारे लिए नफरत देखी है, और आज जब वो तुम्हें इस जंगल में देखेंगे तो बगदीरा तुम्हारे साथ ना जाने क्या करेगा। वो अब कुछ नहीं कर पाएगा। अब मैं उसके हर वार के लिए तैयार हूँ। तब मैं कमजोर था, लेकिन अब इस जंगल का कोई एक जानवर भी और खुद बगदीरा भी मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। अब उसे सालों पुरानी दुश्मनी के हर एक जुल्म का हिसाब देना होगा, और मैं अपना हिसाब पूरा करूंगा। आखिर कौन है ये शेर जो कि बदले की आग में बगदीरा शेर के जंगल की ओर बढ़ रहा है? चलिए जानते हैं। दरअसल आज से सालों पहले रघु शेर एक बहुत ही कमजोर शेर था। दरअसल बचपन में ही उसके माता पिता का ना जाने किसने कत्ल कर दिया था, और वह बेचारा बचपन में ही अकेला पड़ गया था। और जब उसने अपने माता पिता की लाश को अपने सामने देखा तो वो तो जैसे पागल हो गया था। माँ, बाबा, आपको क्या हो गया? और ये खून! माँ उठे, माँ, बाबा, मैं आपके बिना कैसे रहूँगा? वो दिन रघु की जिंदगी का एक ब्लैक डे की जैसा था। उस दिन के बाद रघु हर किसी से डरने लगा। अब तो उसे शिकार करने से भी डर लगता था, क्योंकि जब भी उसे खून दिखाई देता था तो वो बहुत डर जाता था और वहां से भाग जाता था। खून, 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 मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, खून, खून। अरे बुद्धू शेर, क्या हुआ? तेरा अब रोज का हो गया है। ये तेरे माँ बाप को तो बगदीरा शेर ने पहुंचा दिया ऊपर, और अब तूने जंगल का सुकून बर्बाद कर दिया है। क्या मेरे माता पिता का कत्ल बगदीरा शेर ने किया है? मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मैं आज ही उसे मार डालूंगा। नहीं रघु, तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम उसके पास मत जाना, वो बहुत खतरनाक है। वो तुम्हें भी मार देगा। गाय उसे ये सब कहकर चली जाती है और रघु शेर बिना कुछ सोचे समझे बगदीरा शेर के पास अपनी माता पिता की मौत का बदला लेने चला जाता है। और वहां जाकर वह बोलता है, बगदीरा, तुमने मेरे माँ बाबा को मारकर अच्छा नहीं किया। आज मैं भी तुम्हें मार डालूंगा और अपने माँ बाबा की मौत का बदला पूरा करूंगा। हा 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 हा, तुम मुझे मारोगे?
मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। बगदीरा शेर बहुत बेरहम शेर था और वह रघु को एक पेड़ से लटकाकर खूब मारता है और सभी जंगलवासी खड़े होकर ये सब तमाशा देखते हैं। रघु अब बिल्कुल अधमरा हो गया था और जंगल के सभी जानवर भी खड़े होकर सारा तमाशा देख रहे थे और बगदीरा अपना काम करके वहां से चला गया था। इसी बीच वहां शिकारा बाघ आता है और जब शिकारा रघु को इस हालत में देखता है तो वह उसे उस भीड़ से निकाल कर लेकर जाता है और अपनी गुफा में लाकर वह रघु का इलाज करता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं और रघु अब कुछ सेहतमंद होने लगता है और शिकारा रघु से बोलता है, रघु, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्या तुम नहीं जानते वो जालिम कितना बेरहम है? वो तो आते जाते जानवरों को मार डालता है और तुमने तो फिर भी जाकर उसके जुल्म को ललकारा था। शुक्र है तुम्हारी जान बच गई, वरना वो तो तुम्हारी जान भी ले सकता था। आज नहीं तो कल मैं उससे बदला जरूर पूरा करूंगा शिकारा, तुम देख लेना, एक दिन मैं अपना बदला जरूर पूरा करूंगा। ओ भाई, तू भूल जा सब कुछ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा, वरना वो बगदीरा तुझे जीने नहीं देगा। शिकारा उसे ये सब बोल ही रहा था कि तभी बगदीरा अपने सिपाही लेकर वहां पहुंचता है और वह फिर से रघु को खूब मारते हैं और अब की बार बगदीरा रघु को जंगल से बाहर फेंकवा देता है और उसे जंगल का रुख ना करने के लिए भी चेतावनी देता है। उनके जाने के बाद शिकारा चुपके से रघु के पास आता है और उसे एक खुफिया जगह पर ले जाकर उसका इलाज करता है। अब शिकारा हर रोज सुबह रघु के पास जाता है और शाम होने से पहले वह अपने जंगल वापस आ जाता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं बगदीरा को कुछ पता न चल जाए और वो उसे भी ना मार डाले। रघु भी अब कुछ ठीक होने लगा था और वह कुछ जंगल में भी घूमने लगा था। दिन बीतते हैं और रघु अब थोड़ा बड़ा हो जाता है। इसी बीच जब शिकारा रघु को छोड़कर जंगल वापस चला जाता है तो रघु जंगल में निकलता है और इधर उधर टहलने लगता है। तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे से आती हुई एक रोशनी पर जाती है। जब रघु उस रोशनी के पास जाता है तो वहाँ एक जादुई ताज रखा हुआ था जो कि हर एक सेकंड में अपना रंग बदल रहा था। वह रंगीन ताज जादुई शक्तियों वाला था और उससे आवाज आती है, क्या हुआ? क्यों परेशान हो? क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? अब रघु उस जादुई ताज को अपनी सारी परेशानी बताता है और वह जादुई ताज रघु को कुछ शक्तियाँ देता है जिससे उसका शरीर भी रंगीन बन जाता है और वह एक ताकतवर शेर बन जाता है। सुबह होने पर जब रघु उसके पास आता है तो वह उसे बिना कुछ बताए उसके साथ जंगल आ जाता है और आज रघु बगदीरा और जंगल वासियों से अपनी सारे जुल्मों का हिसाब पूरा करने के लिए आया था और सबसे पहले वह बगदीरा की गुफा पर जाता है। बगदीरा रघु को देखकर बोलता है, अरे रघु, तुम फिर से मरने के लिए मेरे पास आ गए। उस दिन तो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था, शायद आज मैं खुद को ना रोक पाऊँ, इसीलिए मैं कहता हूँ चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना ऐसा ना हो मैं फिर से तुम्हें जंगल के बीच में लटका कर मारूं। रघु जब यह सुनता है तो बोलता है, भूल जाओ वो दिन बगदीरा जब तुम मुझ पे हावी हुए थे। आज ऐसा नहीं होगा और आज मैं तुम्हें पूरे जंगल के सामने खत्म करूंगा और तुम्हारी लाश को जंगल के बीच में लटकाऊंगा, जिससे जंगल वासियों को भी पता चले कि किसी की कमजोरी का मजाक बनाने का क्या सिला होता है। अब रघु अपना रूप बदलता है और बगदीरा पर हमला कर देता है। रघु का यह रूप देखकर शिकारा और बगदीरा हैरान हो जाते हैं और रघु देखते ही देखते बगदीरा को जान से मार डालता है और अब वह उसकी लाश को ले जाकर जंगल के बीचों बीच लटका देता है और सभी जंगल वासियों के सामने ऐलान करता है, कुछ दिनों पहले तुम जंगल वासियों ने मेरा ऐसा ही तमाशा बनाया था और आज देखो मैंने इस बगदीरा का क्या हशर किया है। और उस दिन जंगल के किसी भी जानवर ने मेरा साथ नहीं दिया था, जबकि मैं अपने हक पर था और ये बगदीरा मेरा मुजरिम था। लेकिन देखो कुदरत ने मेरा साथ दिया और मुझे इतनी ताकत दी
कि मैं इसका मुकाबला कर सकूं। अगर उस दिन जंगल के किसी जानवर ने मेरा साथ दिया होता तो मैं इसे उसी दिन मौत के घाट उतार देता। मैं चाहूँ तो मैं तुम सबको खत्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मेरा मुजरिम बगदीरा था और मैंने उसे मार दिया, और जाओ तुम्हें माफ किया। यह सब बोलकर रघु और शिकारा वापस आते हैं और अब रघु शिकारा को सारी बात बताता है। शिकारा ये सब सुनकर बहुत खुश होता है। अगली सुबह होती है और जंगल के सभी जानवर रघु से माफी मांगने उसकी गुफा पर आते हैं। सभी जानवर एक साथ रघु से माफी मांगते हैं और उसे जंगल का राजा बनने का बोलते हैं। अब रघु सभी जंगल वासियों को माफ कर देता है और जंगल की राजगद्दी को संभालकर जंगल में खुशी खुशी रहने लगता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें कभी किसी की कमजोरी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, वरना कुदरत बहुत बड़ी है जो कि एक पल में कुछ भी बदल सकती है। तो गाइस, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।